खबरों में आगे बढ़ते हैं बात अब जबलपुर की, जहां एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामले की आज से सुनवाई और नई बेंच करेगी आरक्षण विवाद पर नए सिरे से सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद बदले स्थिति और एक्टिंग चीफ जस्टिस के बेंच में ये सुनवाई होगी। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच सुनवाई करेगी। 17 फरवरी को पूरी हुई सुनवाई के बाद अब फिर से बहस शुरू होगी। 2022 के आरक्षण नियम के निरस्त होने के बाद अटकी प्रक्रिया। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 17 फरवरी को पूरी सुनवाई के बाद अब फिर से बहस शुरू होगी और नई बेंच करेगी आरक्षण विवाद पर नए सिरे से सुनवाई। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही जबलपुर से एमपी में प्रमोशन से आरक्षण मामले की आज से सुनवाई। नई बेंच करेगी आरक्षण विवाद पर नए सिरे से सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद बदले स्थिति। एमपी में प्रमोशन में तो आज फिर से सुनवाई होने वाली है। एमपी प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज से सुनवाई। नई बेंच करेगी आरक्षण विवाद पर नए सिरे से सुनवाई। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामले की आज से सुनवाई होगी। नई बेंच करेगी आरक्षण विवाद पर नए सिरे से सुनवाई। तो ऐसे में दोबारा सुनवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, दोबारा सुनवाई करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस के संजीव सचदेवा साहब वो प्रमोशन होकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने किसी ऑर्डर लिखा नहीं था। ये कैसे ऑर्डर पे सिग्नेचर नहीं हुए थे, इसलिए वो सुनवाई पूरी होने के बावजूद भी वो कह सकते हैं कि वो ऑर्डर नहीं आया और यही वजह है कि फिर से उस मामले को अब है वो सुना जाएगा। लेकिन देखा जाए तो एक लंबा समय प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गुजर चुका है और ऐसे में इस मामले की फिर से आज सुनवाई होना, नए सिरे से सारे दस्तावेज कलेक्ट करना और फिर से सारे पहलुओं को, सारे पक्षों को सुना जाना और उसके बाद फिर उसमें जो निर्णय आएगा वो तो खैर अदालत के ऊपर है क्या निर्णय देगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि लंबा समय कर्मचारियों का, खास करके उन लोगों का जो उनके समय जा रहा है, जो प्रमोशन में आरक्षण से पात्र रखते हैं और इसके चलते कई सारी पदोन्नतियां नहीं हो पा रही। बहुत सारे कामकाज, प्रशासनिक कामकाज भी जो है उसमें भी अड़ंगा लगा हुआ है और तो कह सकते हैं कि सिर्फ एम्प्लॉय का ही नहीं बल्कि सरकार का, प्रशासन का भी इसमें नुकसान हो रहा है। तो देखना है अब जो है नए सिरे से इसकी सुनवाई आज से शुरू हो रही है। कोर्ट कितनी हेयरिंग इसको लेकर करता है और सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, कितने समय में और कितनी टोटल कितनी हेयरिंग में फिर से इसका जो है फैसला सुनाया जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सुनवाई होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या स्थिति बदलेगी? कुमार इंदर, सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं। कुमार इंदर, बात की जाए तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो इसके बाद क्या मामले की स्थिति बदलती हुई नजर आएगी? देखिए, इस पे कहना कुछ भी उचित नहीं होगा कि क्या स्थितियां बदलेंगी। पिछली सुनवाई हो गई थी, ऑर्डर क्या लिखा जाना था ये तो पूरी तरह से विवेक इन पर डिपेंड करता है कि जज उसको किस तरह से लिए हैं और क्या उन्होंने किन पहलुओं से सहमत हुए हैं और नहीं हुए। हालांकि वो बात अब तो गई गुजरी हो गई क्योंकि उन्होंने क्या उसको फैसले को लिखा था या लिखना चाह रहे थे वो बात तो खैर उनके साथ ही खत्म हो गई। अब जब मामला फिर से सुनवाई में आएगा और डबल बेंच, चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई होना है, क्या पहलू किसकी ओर से रखा जाता है और तर्क क्या दिए जाते हैं, शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है,
पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आपके पास क्या कुछ डाटा है। सरकार ने बाकायदा उस पर एक स्टडी की थी कि सरकार कोर्ट ने उस पर भी नाराजगी जाहिर की थी कि ये डाटा कोई टेंटेटिव डाटा आप दे रहे हैं, आपके पास कोई ठोस प्रमाणिक आंकड़े नहीं है। उसके बाद फिर से सरकार ने एक जो है डाटा तैयार किया और सारी चीजें बताई कि विभागवार यहाँ यहाँ ये पद खाली है और इनसे हमने ये विकल्प तैयार किया और ऐसी सारी तैयारियां हैं। तो सरकार की तरफ से वो जवाब आएगा, जो अजाक्स है उनकी तरफ से भी कुछ याचिकाएं लगाई गई हैं, अन्य जो विरोधी ठीक है कुमारिंदर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।